अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज यावर हुसैन एंड आई एम द को डायरेक्टर ऑफ मेंटोर एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक का नाम है कॉन्फिडेंस वर्सेस ओवर कॉन्फिडेंस। दोस्तों, कॉन्फिडेंस क्या है? दोस्तों, सबसे पहले हमें ये बात करनी होगी कि कॉन्फिडेंस क्या है। जी हाँ, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिसकी हमें अपनी पूरी लाइफ में, लाइफ के हर दिन में, हर एक मौके पर हमें इसकी लाजमी जरूरत पड़ती है। तो कॉन्फिडेंस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक कॉन्फिडेंस असल में हमारी अंदरूनी सलाहियत और हमारी खुद एतमादी का वो एक हसीन लेवल होता है जिस पर हम किसी भी काम को करने की, किसी भी खेल को खेलने की, किसी भी टारगेट को अचीव करने की सलाहियत बरूए कार लेकर आते हैं। कॉन्फिडेंस में असल में हमारी काबिलियत और हमारी खुद एतमादी का एक हसीन इम्तिजाज होता है जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी की दौड़ में, प्रोफेशनल फील्ड में या किसी भी लेवल पर जाकर कामयाबी को हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी में कोई भी मैदान हो, कोई भी फील्ड हो, कोई भी जंग हो, उसमें हमारे साथ हमारी खुद एतमादी का होना, हमारे कॉन्फिडेंस का होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने आप पर एतमाद नहीं है, अल्लाह ने जो हमें सलाहियतें दी है इस पर हमें एतमाद नहीं है, तो हम इस दुनिया में कोई भी जंग नहीं जीत सकते। लेकिन अगर हमारे पास यही तमाम चीज़ें मौजूद हैं, हमारे अपनी काम पर, अपने काबिलियत पर एतमाद है, अपनी दिमाग की सलाहियत पर एतमाद है, तो हम दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हैं। दुनिया के किसी भी मैदान में खड़े उतर सकते हैं बगैर किसी के सवालों का जवाब दिए। मिसाल के तौर पर एक सोल्जर जो होता है, एक फौजी जो होता है, वो जंग के मैदान में कॉन्फिडेंट होता है। चाहे वो जंग लड़ रहा हो, चाहे वो किसी से लड़ाई लड़ रहा हो, वो कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि उसकी पास्ट की जो प्रैक्टिस है, वो पास्ट की प्रैक्टिस को अपने दिमाग में रखता है और अपने आज के इस जंग में उसको बरूए कार लेकर आता है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि अगर उसी फौजी को एक पब्लिक स्पीकिंग के सेमिनार में बुलाया जाए और उससे कहा जाए कि आप जरा पब्लिक स्पीकिंग करें, तो हो सकता है लिटिल बिट चांसेस हैं कि वो थोड़ा सा अनश्योर हो जाए अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से। लेकिन जब तक वो मैदान जंग में था, वो फुल कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसकी ट्रेनिंग, उसका पूरा जितना भी टाइम गुजरा है, वो पूरी फौज की ट्रेनिंग में गुजरा है। कॉन्फिडेंट है वो इस हवाले से कि मुझे सब कुछ आता है, मैंने इसकी क्लासेस ली है, मैंने इस पर बाकायदा ट्रेनिंग ली है। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग का उसका तजुर्बा नहीं है। हो सकता है पब्लिक स्पीकिंग थोड़ा बहुत वो कर सके, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पब्लिक स्पीकिंग को उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाए जितने अच्छे तरीके से वो एक जंग लड़ सकता है, कॉम्बैट कर सकता है। जहां एक तरफ बात होती है कॉन्फिडेंस की, तो दोस्तों उसी वक्त हमारे सामने दूसरी बात आगे खड़ी हो जाती है ओवर कॉन्फिडेंस की। तो ओवर कॉन्फिडेंस क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस अपनी काबिलियत पर, अपनी तमाम सलाहियतों पर इतना हद दर्जे का एतमाद होना और इतने खतरनाक लेवल पर अपने आप पे भरोसा करना कि ये काम तो मैं ही कर सकता हूँ, किसी और की क्या मजाल, किसी और की क्या हिम्मत कि वो इस काम को मुझसे बेहतर कर सकता है। कोई और इस काम को नहीं कर सकता, मैं ही कर सकता हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अपनी काबिलियत को इस खतरनाक दर्जे पर लेकर जाना कि जहां पर किसी और को कुछ समझना ही ना, किसी और की काबिलियत का एतराफ ही ना करना, सिर्फ अपने आप को ही वहां पर जाहिर करना कि यस आई कैन डू इट, ओनली आई कैन डू इट। अगर मैं बोलूं कि आई कैन डू इट, तो इसका मतलब ये होगा कि ये मेरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर मैं ये आपको कहूं कि ओनली आई कैन डू इट, तो ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है जो कि एरोगेंस में तब्दील हो जाता है। अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंस को एरोगेंस से मिलाऊं, मगरूरियत से मिलाऊं, तो ये गलत नहीं है। तो दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस आदमी जो भी होता है वो अपने आगे दूसरों को कुछ नहीं समझता। वो हमेशा इसी कोशिश में लगा रहता है कि मैं कब दूसरों को डाउन करूं। मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो सलाहियतें हैं, दूसरों के पास नहीं है, या दूसरों के पास जो भी है वो मुझसे डाउन है, वो मुझसे कम है। मैं सबसे आला हूं, मैं सबसे ऊपर हूं। This is the dangerous level of confidence and this is called the overconfidence, so called the arrogance.
दोस्तों कभी कभी कॉन्फिडेंस में और ओवर कॉन्फिडेंस में एक धागे के बराबर का फर्क होता है, जिसको पहचानना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हम बात करेंगे, कॉन्फिडेंस शख्स जो भी होता है वो हमेशा इस तगोदो में लगा रहता है कि मैं इंप्रूव करूंगा, मेरा जो भी आज है मैं अपने आने वाले कल को उससे और बेहतर बनाऊंगा, मुझे अभी इंप्रूवमेंट की और जरूरत है। लेकिन मैं जहां पे खड़ा हूं, मैं जहां पर अभी काम कर रहा हूं, मेरे सामने जो भी चैलेंजेस हैं उन सब पर मैं अपनी सलाहियतों को बरूए कार लेकर आकर मैं अच्छे तरीके से काम कर सकता हूं, बट आई नीड सम इंप्रूवमेंट इन द फ्यूचर। लेकिन जब हम दूसरी तरफ बात करते हैं ओवर कॉन्फिडेंट शख्स की, वो शख्स हमेशा ये सोचता है कि जो कुछ भी उसको आता है दैट्स इनफ, अब उसको किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। यहीं से शुरू हो जाता है उसका एरोगेंस, उसकी मगरूरियत, उसका घमंड, उसका प्राउड अपनी शख्सियत को लेकर, जो कि इंतहाई खतरनाक है। आगे जाकर ये चीज उसके दिमाग को खत्म कर देती है, ये चीज उसके दिमाग को बिल्कुल एक पागल कर देती है, क्योंकि वो कोई नई चीज सीखने समझने की सलाहियत में नहीं होता है। वो इस खुशफहमी में होता है कि बस जो कुछ मुझे आता है दैट इज इनफ। दोस्तों दूसरी तरफ हम बात करें कि सक्सेस किसकी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है, तो आप सब ये बता सकते हैं कि जो कॉन्फिडेंट शख्स है उसकी सक्सेस जो है वो लॉन्ग टर्म लेवल की है, वो लंबे अरसे तक कामयाब रहेगा, आने वाले कल तक, आने वाली जिंदगी तक वो कामयाबी से चलता रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा ओवर कॉन्फिडेंट शख्स है उसकी कामयाबी हो सकता है कि आज के दौर में उसको कामयाबी मिल रही हो, लेकिन उसकी कामयाबी ज्यादा लंबे अरसे तक चलने वाली नहीं है। उसकी कामयाबी का दरवाजा आने वाले वक्त में बंद हो जाएगा, लाजमी बंद हो जाएगा। दोस्तों एक और पॉइंट ऐसा है जो कि इन दोनों पर्सनालिटीज में एक बहुत बड़ा फर्क वाजे करके रखता है, लाइकेबिलिटी, यानी कि किस शख्स की, कॉन्फिडेंट शख्स की या ओवर कॉन्फिडेंट शख्स की लाइक्लीहुड ज्यादा होती है, किसका जो है वो फैन फॉलोइंग ज्यादा होती है, किसको लोग पसंद ज्यादा करते हैं। तो ऑब्वियसली हम ये कहेंगे जो शख्स कॉन्फिडेंट है उसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, उसकी तबीयत को, उसके मिजाज को, उसके बात करने के तरीके को, उसके एटीट्यूड को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, उसके सामने भी पसंद करते हैं, उसके पीछे भी पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप बात करें ऐसे शख्स की जो कि ओवर कॉन्फिडेंट है, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसके चेहरे पर, उसके सामने तो ये बोले कि हाँ जी हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन उसके पीछे उसकी लाजमी बुराई की जाएगी, क्योंकि उसकी पसंदीदगी का जो फैन फॉलोइंग है वो ज्यादा अरसे तक नहीं चल सकती। दोस्तों कॉन्फिडेंट शख्स को कभी भी अपने फैसलों पर पछताना नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमेशा फैसले ऐसे लेता है जिसमें वो अपनी लिमिटेशंस को सामने रखता है, वो अपनी सलाहियतों को सामने रखता है, अपनी काबिलियत को सामने रखता है, लोगों की उम्मीदों को सामने रखता है। लेकिन अक्सर और बेशतर हमारे जितने भी ओवर कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटीज होती हैं उनको अक्सर और बेशतर पछतावे का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते कि हमसे लोगों की क्या उम्मीदें हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारी लिमिटेशन क्या है। एट दी एंड उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, उनको पछतावे का सामना करना पड़ता है, दुनिया के सामने भी और अपने ज़मीर के सामने भी। तो दोस्तों पता ये लगा कि हमें अपनी जिंदगी में कॉन्फिडेंस का साथ देना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, अपनी काबिलियत पर, अपने हुनर पर हमें भरोसा होना चाहिए, अपनी लिमिटेशन भी पता होनी चाहिए, और हमें ओवर कॉन्फिडेंस से कोसों दूर रहना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस अगर हमारे अंदर आ गया तो हम अल्लाह ताला की नाशुक्री पर भी आ जाएंगे और हम अल्लाह ताला की मखलूक को बिल्कुल हकीर जानना शुरू कर देंगे, अपने सामने कुछ नहीं समझेंगे, सबको अपने सामने डाउन करेंगे और हमें पता भी नहीं लगेगा कि हम बिल्कुल भी कामयाबी के लेवल से नीचे आना शुरू हो गए हैं। अगर कॉन्फिडेंस के अंदर हमारी कामयाबी का ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाता है तो ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ देर के लिए तो हमारी कामयाबी का ग्राफ ऊपर जाता है, मगर फौरन अगले ही लम्हे हमारी कामयाबी का ग्राफ बिल्कुल डाउनफॉल का शिकार होना शुरू हो जाता है, और यही हमारे ओवर कॉन्फिडेंस पर्सनालिटीज का अंजाम है। तो उम्मीद है कि हम लोग अपनी जिंदगी में कॉन्फिडेंस का साथ देंगे, ओवर कॉन्फिडेंस से दूर रहेंगे, तो कामयाबी से हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज।